पप्पू यादव अभाव में जी सकता है, किसी के प्रभाव में नहीं जी सकता है। वह स्पष्ट कर दिया है कि हम अभाव में जी सकते हैं, किसी के प्रभाव में नहीं जी सकते हैं। और ना ही अब वो रहेंगे पप्पू यादव और ना ही पूर्णिया को किसी के प्रभाव में जीने देंगे। बीमा भारती में अब लड़ाई भी नहीं है, अब एनडीए और कहीं ना कहीं पप्पू यादव में लड़ाई है। बीमा भारती का तो खेल उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन पप्पू यादव का नामांकन हुआ। विरोधियों को हमें कुछ नहीं कहना है उन समर्थकों को कि जो पप्पू यादव के साथ हैं, आप सब हौसले बनाकर रखिए। और कहीं ना कहीं वो बिहार का बेटा है, और खास करके पूर्णिया का। अगर बिहार के लोग इतने मानते हैं तो पूर्णिया शायद कितना मानता होगा। देखिए, पूरी देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा है, लेकिन खासकर बिहार के बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं और पूर्णिया सीट का फिर से चर्चा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर रैली करने वाले हैं पप्पू यादव को हराने के लिए। और फिर से हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पिछले बार भी बात किए थे पूर्णिया पे, तो काफी लोगों दर्शकों ने उस पर समर्थन दिया है अपना। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने चेहरा अभिषेक पांडे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार, प्रणाम। और जितने भी दर्शक बंधु देखते हैं उन्हें भी बहुत बहुत कोटि धन्यवाद, जो आप अपनी राय और विचार जरूर कमेंट बॉक्स में प्रकट करते हैं, और उससे और हौसला मजबूत होता है और आप सबों के पास बात रखने का और मजबूती से हौसला बढ़ता है। और इस बार जिस दिन पप्पू यादव नामांकन किए थे उस दिन हम आपसे बात किया था, तो काफी लोगों ने कमेंट में भी बहुत बातें कही थी। लेकिन जो वहाँ पे बीमा भारती भी नामांकन करती है, लेकिन तेजस्वी यादव पहली बार किसी नामांकन में पहुंचते हैं। और उसके बाद भी ये बहुत मतलब दिखाने के लिए कि पप्पू यादव के सामने कि हम तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं उनके विरोध में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे राहुल गांधी के साथ रैली करने वाले हैं, वहाँ पे मुकेश सहनी भी हो सकता है रह सकते हैं रैली में। लेकिन क्या कहेंगे कि क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा पप्पू यादव के खिलाफ? पप्पू यादव पे कुछ प्रभाव नहीं, प्रभाव तो यहीं पड़ेगा। पप्पू यादव अभाव में जी सकता है, किसी के प्रभाव में नहीं जी सकता है। वह स्पष्ट कर दिया है कि हम अभाव में जी सकते हैं, किसी के प्रभाव में नहीं जी सकते हैं। और ना ही अब वो रहेंगे पप्पू यादव और ना ही पूर्णिया को किसी के प्रभाव में जीने देंगे। वह अभाव में पूर्णिया जी सकता है लेकिन प्रभाव में नहीं जी सकता है, इसी का स्पष्ट करेंगे पप्पू यादव। और पप्पू यादव के सामने राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या मुकेश सहनी हो, कोई भी अगर व्यक्ति जा रहे हैं उनके खिलाफ उस जगह पूर्णिया के लिए, तो पूर्णिया के लिए अपने प्रतिष्ठा गंवाने समान जा रहा है। आप देखते हैं प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री बनने का सपना, और आप जाते हैं वह धरती पुत्र और वह व्यक्ति जिसे पूर्णिया अपना बेटा स्वीकार करता है। लालू यादव के कर कमलों द्वारा चिन्ह जो खींचा गया है, जिसे बरकरार रखकर पप्पू यादव चलते हैं। पप्पू यादव अपने पिता समान दर्जा देते हैं लालू यादव को, और गरीब का मसीहा बताया जाता था लालू यादव को। तो आज वही गरीब का मसीहा पप्पू यादव बन चुका है। तो पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव कैसे जा सकते हैं? अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पराजय की ओर जा रहे हैं। अच्छा, कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कैसे बनेंगे? वो यादव को दरकिनार कर रहा है, पप्पू यादव को दरकिनार कर रहा है। यही ना कर रहा है। अब एक सीट के लिए आप पूरे प्रदेश के जनता को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। जो प्रदेश की जनता एक पप्पू यादव को मानती थी और पप्पू यादव के जो कार्य थे उसे सराहती थी, आप उसको दूर करना चाहते हैं, उनके चिन्ह को मिटाना चाहते हैं। तो ये आपसे दूर हो रही है जनता। आज उनके जिला अध्यक्ष दूर रही है, कल उनके प्रदेश के नेता उनसे दूर होंगे और पप्पू यादव के साथ जाएंगे। जो पूर्णिया का बेटा होगा वो पूर्णिया के बेटा के साथ जाएगा और पप्पू यादव का हाथ मजबूत करेगा। जैसे एक तरफ बीमा भारती है और एक तरफ पप्पू यादव लड़ाई हो रहा है, लेकिन वहाँ इंडिया का चर्चा नहीं हो रहा है। इसका क्या वजह? पप्पू यादव तो नहीं है इसका? पप्पू यादव ही है। और वो बीमा भारती में अब लड़ाई भी नहीं है, अब एनडीए और कहीं ना कहीं पप्पू यादव में लड़ाई है। बीमा भारती का तो खेल उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन पप्पू यादव का नामांकन हुआ। और जो बाकी थे ना, वो पप्पू यादव के आंसू को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके आस में उन सभी संलिप्त हो गए और पप्पू यादव के साथ हो गए। क्या कहिए, सभी लोग बोल रहे हैं जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पप्पू यादव एकदम झंडा लहराते हुए और पूरा संसद में अपना आवाज गूंजेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जब संसद पहुंचेंगे तो उस विरोधियों को क्या होगा जो उनके खिलाफ आज खड़े हुए हैं मैदान में? विरोधियों को हमें कुछ नहीं कहना है उन समर्थकों को कि जो पप्पू यादव के साथ हैं, आप सब हौसले बनाकर रखिए। और कहीं ना कहीं वो बिहार का बेटा है, और खास करके पूर्णिया का। अगर बिहार के लोग इतने मानते हैं तो पूर्णिया शायद कितना मानता होगा। हम इस चंपारण की धरती से अगर बोलें तो सोच सकते हैं कि वो पूर्णिया का बेटा का अगर चंपारण का लाल कोई अगर बहादुरी का चर्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में उतनी काबिलियत है जो चंपारण तक उसकी लहर है। तो आप सब पप्पू यादव को उतने
झंडे और उतने मजबूती के साथ लेकर चलें जिस प्रकार से शहीद भगत सिंह ने इस देश को आज़ाद कराया था, पूर्णिया को आज़ाद कराकर, और पुनः पप्पू यादव के हाथ में दिए। चलिए अभिषेक दुबे तो बात किया पूर्णिया लोकसभा सीट पर काफी चर्चा बना हुआ है पप्पू यादव को लेकर। अब देखना ये है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो क्या किसके पक्ष में वोट मिलेंगे और कौन विजय होकर संसद में पहुंचेगा।